अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, वादे, दावे और इक़्तिदार का हसूल। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का मकसद सिर्फ एक ही नजर आता है और वो है इक़्तिदार की कुर्सी तक रसाई। मुल्क की मईशत इस वक्त जिस गर्दाब में फंसी हुई है, इस हवाले से किसी सियासी जमात की जानिब से अब तक मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। आए रोज बड़े बड़े सियासी जलसों में अवाम से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कहीं 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली का वादा, तो कहीं किसान कार्ड, 30 लाख घरों की तामीर, सड़कों और मोटरवेज की तामीर जैसे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इन मंसूबों के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये ना तो अवाम को बताया जा रहा है और शायद ना ही वादे करने वालों को खुद पता है, या शायद ये महज इंतखाबी नारे हैं, या इन मंसूबों की तकमील बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे माजी में बनने वाले मंसूबों की होती रही है। IMF समेत दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से कर्ज लेकर मंसूबों को मुकम्मल करो और फिर कर्ज की इस रकम और हासिल करदा कर्ज पर सूद की अदायगियों के लिए अवाम पर भारी भरकम टैक्सों का बोझ डालकर ये पैसे वसूल कर लो और फिर अगले इंतखाबात में अवाम के पैसों से बनाए गए मंसूबों को ही अपना इंतखाबी मंशूर करार दे दो। यूं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चौखा। अरे जनाब, ये काम तो कोई सिविल इंजीनियर भी कर सकता है। आप इसको बस रकम और ह्यूमन रिसोर्स दें तो वो ऐसे दसियों मंसूबे बना लेगा। इसमें ऐसा कौन सा कमाल है? कौमी लीडर का काम मुल्क की सड़कें, पुल, मोटरवेज, हरी नीली पीली बसें चलाना नहीं होता, बल्कि कौमी लीडर का काम अवाम को विजन देना होता है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए एक मुनज़्ज़म और वाज़ेह पॉलिसी देना होता है जिस पर अमल करके मुल्की मसाइल का कला कमा किया जा सके। पाकिस्तान में कौमी लीडर्स तो बहुत हैं, लेकिन विजनरी लीडर शायद कोई नहीं। आज भी मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें अपने अपने सियासी इज्तिमा में अवाम को मसाइल का हल बताने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती हुई दिखाई और सुनाई दे रही हैं। एक तरफ सियासी जलसों में की जाने वाली तकरीर में यह नारा लगाया जाता है कि कौम इल्जाम तराशी की पुरानी सियासत से बेजार हो चुकी है, तो इसी तकरीर का इख्तिताम अपने सियासी मुखालफीन पर इल्जामात की बौछार से किया जाता है। आखिर वो वक्त कब आएगा जब हमारे सियासी कायदीन सियासी बलूगत का मुजाहिरा करेंगे? जी, इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी मौजूद है हमारे साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आप लोगों के वक्त के लिए। हुमायूं मोमन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बात करें कि अगर कानूनी फ्रंट पे बात करें तो बहुत ज़ेर अताब इस वक्त दिखाई दे रही है। बाकी सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, आप लोग एक अदालत से दूसरी अदालत तक हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, जहां पर आप लोग ये कहते हैं कि कम वोट में इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे, चाहे किसी भी हैसियत में कंटेस्ट करें, आपको नहीं लगता कि वो जो इंतखाबी मैदान है वो कुछ थोड़ा ज्यादा ही खाली छोड़ दिया आप लोगों ने? कैंपेन बाज़ाब्ता तौर पर आपके लोग जो है वो कहीं पे करते हुए नजर नहीं आ रहे, और पहले ऐसा लगता था कि जो बाकी सियासी जमातें ये तनकीद में कहीं ना कहीं आपको रखती थी, तनकीद के निशाने पर, अब तनकीद का निशाना भी एक दूसरे की तरफ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र भी कम हो गया है इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी मशीनरी जो है ना, जो हुकूमती मशीनरी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही है। आपने देखा है कि मुल्तान में हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको उठा कर लेकर गए, उनके पैनाफ्लेक्स उठा के लेकर जा रहे हैं, ये पुलिस कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक फ्रंट पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। हमें जब हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट जो है वो सारी क्लोज किए जा रहे हैं। अब ये हुकूमत कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये हुकूमत जो है एक तो वैसे ही ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऊपर से इनकी हरकतें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बावजूद भी हम अगेंस्ट ऑल ऑड हम फिर भी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना एक्सक्यूज मी, वो इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं कर रही और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में जैसा तैसा हो उसमें अपने पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जहां हमें मौका मिलता है, थोड़ा बहुत मौका मिलता है, हम उसको यूज करते हैं। अदालतें कहती है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आपको कोई नहीं वो करेगा, हवालात में डालेगा, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड हर जगह पे आप देख रहे हैं लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो अरेस्ट वाला मामला भी, और आपने कहा जैसा तैसा हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये जो जैसा तैसा वाला इशू है इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है भी,
सेनेटर साहब, क्योंकि आपको पता है कल भी जो एक मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुकालमा हुआ शुएब शाहीन से, उन्होंने कहा जी कि पार्टी तो ताहयात तहलील हो चुकी है। सर, ये इलेक्शंस रूल हैं 2017 के, जहां पर ये रिजर्व सीट्स का मामला डिस्कस किया गया है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी की एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि अगर पार्टी को इलेक्शन कमीशन से सिंबल ना मिले तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती। आप मुझे बता दें वो किस जगह पे किस रूल में लिखा हुआ है? सर, ये इलेक्शन रूल 2017, ये इसका आर्टिकल 94 है जो रिजर्व सीट्स के साथ डील करता है। वो जहां पे पार्टी को एक्सप्लेन करता है वहां पर वो ये कहता है कि सिंबल ना हो तो आप पार्टी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ऐसे कहे। उसमें जो है ना रूल 94, 95 उसमें करते, उसमें जब वो इंडिपेंडेंट उनकी बात करते हैं लोगों की, तो वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कि वो लोग हैं जो आके ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फिर उसमें जो रूल 95 है उसके अंदर वो आखिर में मेंशन करते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन है, तो वो रेफरेंस देते हैं रूल नंबर 92 सब क्लॉज 6 की बात करते हैं। जब आप रूल नंबर 92 सब क्लॉज 6 में जाते तो उसमें बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट लोग जो पार्टी को रीजॉइन कर ले, मींस ये पार्टी के कैंडिडेट से, लेकिन इन्होंने लीगली पार्टी होगी तो पार्टी को ज्वाइन करेंगे ना। आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक्सप्लेनेशन से कोई इख्तिलाफ नहीं है, पार्टी है कि नहीं ये सवाल है। इलेक्शन कमीशन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चले तो इसमें कैसे कर सकते हैं? और अभी आपने देखा है सलमान अकरम राजा साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, वो कोर्ट में कह दिया कि जी मुझे आप लोग इंडिपेंडेंट ना डिक्लेयर करें। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने टिकट इशू किए मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ लोगों ने अपने फॉर्म्स के साथ ये कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने अनजस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल हटा दिया है। सिंबल हटाए, पार्टी नहीं हटाई। चले, अच्छा, अलाउ मी सर, मैं I'll come back to निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आपको पता है कि माहिर कानून भी हैं, थोड़ा सा इस इशू पर भी उनसे बात कर लेती हूँ। और साथ ही साथ पहले तो हाशमी साहब, एक सवाल जरूर करना चाह रही हूँ आपसे। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कैटेगोरिकली कंडेम कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, मुजम्मत किया, उन्होंने कहा ये जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सर एज अ पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं कि जब सियासी मैदान सजता है इलेक्शंस के लिए तो सभी सियासी जमातों को भरपूर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब यह है कि तमाम सियासी जमातों को भरपूर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में अपना हिस्सा लेने का। आपके दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा दो हिस्सों पे, एक है लीगल, एक है पॉलिटिकल। जी, अगर आप पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन में लड़ना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, हर काम करना चाहिए। मगर अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में आप जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी अभी वो इलेक्शन में नहीं है, क्योंकि एज ए पार्टी उन्होंने उनकी जो सिंबल थी वो कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसकी वजूहात इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा, उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी उस पर बहुत सारे वजूहात लिखे, और फिर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पीटीआई के वकला से पूछा कि किन किन वजूहात के बिना पे कैंसिल किया जाता है जो सिंबल है, तो उनके वो वजूहात नहीं बता सके। और वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट प्री रिक्विजिट फॉर एनी रजिस्ट्रेशन और एनी सिंबल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शन, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। जब वो नाकाम हो गए तो लीगल टर्मिनोलॉजी में वो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, सीज टू बी एग्जिस्ट हो गई। हाँ, अगले इलेक्शन में अगर ये अपनी वो तमाम प्री रिक्विजिट चीजें पूरी कर ले और जो मैंडेटरी प्रोविजन है, जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्शन रूल्स के रिक्वायरमेंट अगर हुआ, इससे पहले ऐसा हो चुका है। PMLN में 2018 में जब उनके पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सीज टू एग्जिस्ट कर दिया था पार्टी सदारत से, तो उस वक्त हमारी जो पार्टी के सिंबल था वो हमारे सेनेट के मेंबरान को नहीं मिला था। लेकिन सर ये दो अलग केसेस नहीं है। वो तो एक इंडिविजुअल का इशू था कि वो सिग्नेचर अब इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो अब अथॉरिटी नहीं है पार्टी के अंदर। यहाँ तो पूरी पार्टी की वजूद के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क है ना। ये दो तो अलग मामलात हैं। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क इन्होंने खुद किया। जो प्री रिक्विजिट थी वो अगर ये अडॉप्ट कर लेते
तो फिर आज इनके पास सिंबल भी होता। नहीं सर, लेकिन एक प्री रिक्विजिट ये भी तो है ना कि जो कैंडिडेट है उसको पार्टी से एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन जमा कराना पड़ता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अब सलमान अकरम राजा साहब का ग्राउंड यही है लीगल के, वो ऑलरेडी जमा करा चुके हैं अपने पेपर्स के अंदर ये सर्टिफिकेट पीटीआई के साथ एफिलिएशन का, तो कैसे उनको आजाद डिक्लेयर किया जा सकता है? वो कोई भी कहीं का भी जमा कर दे, कैंडिडेट की वो हैसियत नहीं है। तो ये जब तक उस सिंबल की जो इशूइंग अथॉरिटी है, असल हैसियत उसकी होती है। एज ऑफ टुडे there is no political party called Pakistan Tehreek-e-Insaf contesting। मोमन साहब कह रहे हैं कि it is still registered with the Election Commission of Pakistan। पार्टी रजिस्टर्ड होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मगर दिस 2024 के इलेक्शन में इस नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई सिंबल के साथ कोई कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। जो भी उनके हिमायत याफ्ता या उनके ओहदेदारान और जिम्मेदारान या उनके कारकुनान है, वो एज ऑफ टुडे वो इंडिपेंडेंट। एज अ सीनियर पॉलिटिशियन निहाल हाशमी साहब, आप इस बात को कंडेम करते हैं? देखिए जी, मैं सुप्रीम को मैंने आपको कहा दो चीजें, एक तो लीगलिटीज है। हाँ, हम इस बात को कंडेम करते हैं कि उनको प्रॉपर टाइम पे उनको कर लेना चाहिए था अपना इलेक्शन, जो प्रोसेस है इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनको कर लेना चाहिए, जो प्री डिपॉजिट थे उसको उनको कर लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं करके अपने साथ भी बड़ी ज्यादती की और पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर, उनके साथ भी। मगर जो लीगल टर्मिनोलॉजी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है, उसको मैं किसी सूरत कंडेम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अली हैदर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने, जैसे मैंने अभी पहले भी गुफ्तगू में कहा, कि कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का सलूक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, एज अ पार्टी जो कुछ उनके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए, सबको बराबर की स्पेस मिलनी चाहिए। सर, ये भी वही टिपिकल पाकिस्तान की जो स्टेटस को की पॉलिटिक्स है उसी का हिस्सा नहीं बन गए सर बिलावल भुट्टो साहब भी, कि जब इक़्तिदार में थे, जिस दौर इक़्तिदार में इस सारे मसले का, इस सिलसिले का आगाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तब तो सर वो वजीर खारजा थे, वो कुछ नहीं कहते थे। इक़्तिदार से बाहर आते ही अब ऐसा लगता है कि कैंपेन के लिए, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने कंडेम भी कर दिया। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, ऐसे ये बात दुरुस्त नहीं है। पिछली जो यूनिटी गवर्नमेंट थी वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर थी। लेकिन आपने जब देखा कि 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें कोई विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं रही। कोई एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था हमारे 5 साल के दौर में, एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं था। और इसके बात का हमें बड़ा फख्र है और हम ये बात बड़े फख्र से लोगों को बताते हैं कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। बाकी जो जमातें हैं तहरीक इंसाफ या PMLN, ये एक दूसरे से इंतकामी सियासत, इंतकाम लेने के लिए सियासत कर रहे हैं। और जो भी पार्टी आएगी इक़्तिदार में या आना चाहती है इक़्तिदार में, वो सिर्फ अपना बदला या बदला लेने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि पीडीएम लेड गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ पार्ट थी उस हुकूमत का, बिलावल साहब जाहिर वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर खारजा थे। आई डू अंडरस्टैंड दैट। मैं तो सिर्फ कंडेम करने की बात कर रही हूँ या प्रोटेस्ट रजिस्टर या रिकॉर्ड करने की बात कर रही हूँ कि जब इक़्तिदार में थे, जब हुकूमत का हिस्सा थे सर, तब प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना, तब कहना चाहिए था कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है ठीक नहीं हुआ है, जो कुछ कारकुनान के साथ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। पहले आप मेरी इस बात से एग्री करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। हाँ। तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं और हम भी कंडेम कर लेते हैं। नहीं, अब तो आप कंडेम करें। मैं तो हैविंग सेड दैट, ये सवाल पूछने के साथ साथ मैं क्रेडिट भी दे रही हूँ इस बात का कि बिलावल साहब ने कंडेम किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड कंडेम जरूर किया है पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, लेकिन बिलावल साहब ने साथ ये भी जरूर कहा है कि जो लोग स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ इतनी आगे आकर उनको जलाया गया है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, उनके साथ कोई वो जो कहते हैं ना वो नहीं होने चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए उसमें। हमारा जो बड़ा क्लियर है वर्जन इस मामले में कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा फ्री हैंड होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जो आप पहले बात कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ, ये बिल्कुल क्लियर है, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ इज नो मोर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और कैंडिडेट्स हैं हाँ जी 2024 के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और इलेक्शन बनने के बाद वो अपने चेयरमैन के पाबंद नहीं होंगे। वो कैंडिडेट्स अगर जो जीतेंगे वो एक
अपना ब्लॉक बना लें या किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट होंगे। दे आर नॉट वो किसी बाउंड नहीं है किसी चेयरमैन के अपने किसी पार्टी के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर इस पर भी बात करते हैं। और कुछ बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को तनकीद के निशाने पर रखा हुआ और कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।